बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 6 लेसन नंबर 6 हमदर्दी, इसका टॉपिक है हमदर्दी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस लेसन की रीडिंग कर दी थी और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि हमदर्दी का चैप्टर में क्या है कि जो खान साहब थे उनको परेशानी हो गई थी, उन्होंने बनिए से जो कर्ज़ लिया था और बाद में वो चुका नहीं पा रहे थे, तो किस तरह एक बच्चे ने उसकी मदद करी थी। हमदर्दी के नाते उसने अपनी टोपी बेची थी ना, तो हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया था। तो आप मेरी वो रीडिंग की वीडियो पिछली वाली देख लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने उसमें पूरा चैप्टर जो है रीड करके एक्सप्लेन भी कर दिया और मैंने अल्फाज और मायने भी पढ़ लिए थे। अब हम आज यहाँ पर सोचिए, बताइए और लिखिए ये पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये गौर कीजिए जो ये भी पढ़ लिया था। तो हम सवालात करेंगे आज की वीडियो में। देखिए 5 सवालात हैं, इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं, तो आप लोग वो भी देखेंगे। गरीब औरत के शौहर को प्यादे क्यों पकड़ कर ले जा रहे थे? प्यादे यानी कि जो सरकारी सिपाही होते हैं उनको कहते हैं। तो जवाब देखिए, गरीब औरत के शौहर को प्यादे इसलिए पकड़ कर ले जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा था जिसे इसका शौहर अदा नहीं कर पाया था। दूसरा है, बनिए ने किस लिए खान साहब को मोहलत नहीं दी? बनिए ने इसलिए खान साहब को मोहलत नहीं दी थी क्योंकि बनिए का बहुत सा कर्ज खान साहब के पास बकाया था और बनिए को ये डर था कि कहीं खान साहब इनके पैसे मार न लें। खान साहब की गिरफ्तारी पर घर वालों का क्या हाल हुआ? खान साहब की गिरफ्तारी पर घर में रोना पीटना हो गया। बच्चे अलग रो रहे थे और खान साहब की बीवी अलग रो रही थी। घर में गम का माहौल था। चौथा सवाल है, लड़के ने खान साहब की मदद किस तरह की? लड़के ने खान साहब को बचाने के लिए जो टोपी इसकी माँ ने इसको दी थी उसे एक गोटे वाले के यहाँ 6 रुपये में बेच दिया और 7 रुपये करके खान साहब की बीवी को दे दिए, जिससे खान साहब का कर्ज उतर गया। और 5वां सवाल देखिए, अगला सवाल है, खान साहब के छूट आने पर बच्चों पर कैसी खुशी हुई? खान साहब की छूट आने पर बच्चों को ऐसी खुशी मैसर हुई कि कभी कूदते उछलते तो कभी खान साहब के कंधे पर चढ़ जाते। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे खुश हो गए हैं ना खान साहब के छूटने पर। तो अब नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। 5 जवाबात हमारे हो गए मुकम्मल। अब नेक्स्ट हमारा सवाल जो है अगले सफ़े पर है। देखिए, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए उनसे हमें, ये जो लफ्ज़ दिए हुए उससे हमें भरना है। तो देखिए मैंने भर दिए हैं, आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह। रहमत है, सासा प्यादे तहीदस्त शादी मर्ग। सरकारी प्यादे इसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल तहीदस्त हूँ। खान साहब का कुल असासा 4.5 से ज़्यादा का ना था। इस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। हमारे हक में ये लड़का क्या है? रहमत का फरिश्ता है। अब अगला सवाल देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो देखिए पढ़िए और समझिए लिखिए, ये जो है ग्रामर का काम होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है लाल टोपी। तो देखिए अगला है बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत की तस्वीर है ना, देखिए। अब इसके बाद ये पतली पतली चूड़ियाँ, छोटे बच्चे। तो ऊपर दी हुई तस्वीरों को देखकर खाली जगहों को भरिए, यानी पीछे खाली जगह उसको हमें भरनी है। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए टोपी का रंग लाल है, तो पीछे हमने पढ़ा था ना लाल टोपी। औरत बूढ़ी है, चूड़ियाँ पतली पतली हैं, बच्चे छोटे हैं। तो जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं वो टोपी, औरत, चूड़ियाँ और बच्चों की किसी न किसी खसूसियत को जाहिर करते हैं, है ना। उसकी इन चीज़ों की जो खासियत बता रहे हैं ना, खूबी को बता रहे हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खसूसियत यानी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है, इन्हें सिफत कहते हैं। यानी इस्म या ज़मीर की कोई अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे वो लफ्ज़ सिफत कहलाता है, ठीक है ना। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़े बनाने, यानी सिफत के मुताबिक हमें जोड़े बनाने। देखिए ये बड़ी मस्जिद, ठीक है ना। लाल गुलाब, देखिए ये रहा लाल गुलाब। गरम चाय, ये रहा गरम चाय। उसके बाद है पीला आम, ये रहा पीला आम। उसके बाद है
छोटा बच्चा, ठीक है। उसके बाद है काली बिल्ली, बूढ़ा आदमी। तो देखिए यहाँ पर आदमी, बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी है, तिरंगा झंडा। तो यहाँ तिरंगा झंडा है ना, तो देखिए तस्वीरों के अकॉर्डिंग हमने मिला लिए, ठीक है। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। नीचे गमले की पत्तियों पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से हम माने अल्फाज तलाश करके मिसाल के मुताबिक खाली जगहों में लिखिए। तो हमें माली अल्फाज लिखने मिसाल के मुताबिक जो है, देखिए माल दौलत दिया हुआ है ना, सेम मतलब है। हम मानी का मतलब एक जैसे मीनिंग वाले, एक जैसे मानी वाले अल्फाज, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना शोर गुल, करीब पास, हाजत ज़रूरत, नानवा कर्ज, आमने सामने रूबरू, असासा सामान, कमी कसर, खुशामद करना मनाना। उसके बाद देखिए इधर है इज़्ज़त आबरू, तकलीफ़ दर्द, डिग्री अदालती फ़ैसला, मिस्कीन गरीब, हिम्मत हौसला, हमसाया पड़ोसी, अक़ल समझ, आंकना कीमत लगाना। तो ये सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए। इनमें से मैंने पत्तियों में से सारे अल्फाज छांट लिए जिनके मायने सेम है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर दिया था ना हम मानी अल्फाज, इसी तरह यहाँ दिया जमात से पहले हम लगाकर हम जमात बनाए जिसके मानी है एक ही जमात में पढ़ने वाले। हम लगाएंगे तो उसका मतलब होगा एक ही जमात के पढ़ने वाले, है ना। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले हम लगाकर अल्फाज बनाइए और इनके मायने भी लिखिए। तो हमें पीछे अल्फाज दिए हुए उनके हम लगाने, उनमें पहले और उनके मीनिंग लिखने। तो ये भी मैंने लिख दिए। हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने हम लगा के लिख दिए, लफ्ज़ है इसके मीनिंग है। तो ख्याल था तो उसमें हम लगाया हम ख्याल, इसका मतलब एक जैसे ख्याल वाले। सफ़र हम सफ़र, एक साथ सफ़र करने वाले। शक्ल हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाले। उम्र हम उम्र, एक ही उम्र वाले। नाम हम नाम, एक जैसे नाम वाले, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लफ्ज़ इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो जुमले बनाने हमें ये लफ्ज़ दिए हैं, तही दस्त, लॉकडाउन की वजह से मेरे पापा तही दस्त हैं, यानी मेरे पापा का हाथ जो बिल्कुल खाली है, कमाई नहीं हो रही है लॉकडाउन में, इसलिए, है ना। तदबीर हमने तदबीर से अपनी गेंद पेड़ से निकाल ली, यानी गेंद जो है पेड़ में दुबक गई थी ना, तो तदबीर लगाकर हमने तरकीब लगाकर गेंद निकाल ली। हमसाया यानी पड़ोसी, हमें अपने हमसाये की मदद करनी चाहिए। दफतन यानी अचानक, दफ्तन मामू के आने से मैं हैरान हो गई। वाजिब खान साहब मानता था कि इसका कर्ज वाजिब है। हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। तो देखिए मैंने लिख दिए, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो इससे पहले मैं जुमले पढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरी हिम्मत बढ़ जाती है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। अब हम अगला जो है हमदर्दी के बारे में पढ़ते हैं। हमदर्दी से निकले हुए 2 अल्फाज भी काफ़ी सहारा देते हैं। हमें अपने से छोटों से हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। हमें मुफलिस और बेसहारा लोगों के साथ, देखिए के बाद साथ आएगा, हमदर्दी से पेश आना चाहिए। हमदर्दी के ज़रिए हम गैरों का दिल जीत सकते हैं। हर इंसान के अंदर हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। तो ये देखिए 5 जुमले मैंने लिख लिए। इसके अलावा भी आपको कोई और जुमला आता है हमदर्दी के बारे में तो आप लोग वो लिख लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए, यानी तस्वीरें जो दी हुई हैं उन पर हमें जुमले बनाने हैं। तो देखिए हम टोपी नमाज के वक्त पहनते हैं। टोपी एक मुसलमान की निशानी है। अब देखिए ये बूंदे हैं ना, बूंदे औरतों का जेवर है। बूंदे औरतों के उसमें 4 चांद लगाते हैं। अभी देखिए कटोरा, मैं कटोरे में पानी पीता हूँ, मेरा भाई कटोरे में सूप पीता है। चूड़ियाँ, देखिए चूड़ियाँ है ना, चूड़ियाँ औरत का अनमोल जेवर है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। तवा है ये, तवा लोहे का होता है। तवा रोटी बनाने के काम आता है। पतीली में खाना पकाया जाता है। देखिए ये पतीली है ना, पतीली अलग अलग धातों से बनाई जाती है, जैसे जर्मन, तांबा, पीतल, स्टील वगैरह,
ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तस्वीरों के मुताबिक मैंने 2-2 जुमले लिख दिए। इसके अलावा भी आपको कोई और जुमला सूझ रहा है तो वो भी लिख लीजिएगा, है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो बुलंद आवाज़ से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, उसके बाद सुनकर आप लोग भी बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा, ठीक है ना। तही दस्त, दफतन, फारिग खती, असासा, डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी राइटिंग में खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई। तो आप लोग अच्छी लिखाई में उसके नीचे लिख लेंगे, या तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पर तही दस्त, या ऐसे लिख लेंगे तही दस्त, है ना। किसी भी तरह खुशखत लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया मुकम्मल। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल करती हूँ, वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।